हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी विद रजत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ और नए क्वेश्चंस। जैसे कि आपने बताया है कि हमारे इस वीडियो में जो हमारा मैथ्स का स्पेशल कोर्स चल रहा है इस चैनल पर, उसमें हम आर एस अग्रवाल की बुक कर रहे हैं। और उससे उसमें जो आर एस अग्रवाल की बुक में जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में करवा दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखना। उन वीडियो को 3 या 4 वीडियो मैंने डाली हुई हैं और बाद में इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ नियम भी बता रखे हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और जो उनमें नियम लगेंगे, ये सारे नियम मैंने उन वीडियो में बता रखे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। दोस्तों, जैसे मैंने इसके बाद किसी संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं और एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो आते हैं, किस प्रकार के नियम रखते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके। और इस बुक में जितने भी मैं क्या करवाऊंगा, इस बुक में जो भी आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं बस यहाँ पर करवाऊंगा। और जो उसी से रिलेटेड, उस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं में आप अपनी बुक में कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक जो है आपकी आर एस अग्रवाल, जो मैंने थंबनेल पर लगाया हुआ है अपनी वीडियो के, उसमें देख सकते हो, आप खरीद सकते हो। और यदि आप जो है एक नए बिगिनर है और एक आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा, मतलब कि जो कंपटीशन से रिलेटेड आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा और आप अपना मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो आर एस अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट है और बेसिक के लिए सबसे अच्छी है। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस लेवल पर चलेंगे। यदि आपने अभी तक कोई मैथ नहीं पढ़ा है और नए बिगिनर है तो बुक लीजिएगा और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आपको 3 महीने में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवा कर दे दूंगा। और उसके बाद जो भी आपके बेसिक लेवल क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, वे सब मिलाएंगे और तब देखना आप जीरो से हीरो बन जाओगे और एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे अपनी एग्जाम में। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बता ही दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं और ये स्क्रीन ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये बी नहीं है, डी है। आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। तो किस प्रकार से बताओ, आप बता सकते हो, आप कमेंट करके मेरी वीडियो में बता सकते हो कि फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड थर्ड क्वेश्चन में क्या ऑप्शन रहेगा। तो सब पहले पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449 बराबर है। यानी कि ये हल करना है और किसकी इक्वल रख देना है, 2449 की। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बनाने के पहले? दोस्तों, आपने एक बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा ही होगा, आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा ही होगा। बोर्ड मास, ये तो सबसे सभी बच्चे जानते होंगे। तो बोर्ड मास कैसे लिखेगा, इस प्रकार से बोर्ड मास होता है, जहां पर बी का होता है, बी होता है ब्रैकेट। यानी कि जब अब भी आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व कर देना है। और उसके बाद आपको मिलेगा लिखा हुआ ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको का। और फिर मिलेगा आपको डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि डिवाइड कर देना। और फिर मिलेगा आपको एम। एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर देना। कुछ बच्चों को इसके बारे में पता होगा, यदि कुछ बच्चों को नहीं पता तो आज भी जान लीजिए। तो ए का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि जोड़ना। और फाइनली बाद में आता है एस, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट कर देना ये होता है। यदि हम हिंदी में बात करें तो ब्रैकेट, ऑफ का, मल्टीप्लाई गुणा कर देनी, भाग दे देना डिवाइड का मतलब, और फिर ऐड का मतलब जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटा देना। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले और जिनमें बहुत सारे चिन्ह लगे हुए होंगे, जैसे का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह और माइनस का चिन्ह, डिवाइड का चिन्ह, इस प्रकार के जितने भी चिन्ह होंगे तो आप सबसे पहले उनमें बोर्ड मॉस के नियम के अनुसार हल करना। तो बोर्ड मॉस का नियम क्या कहता है कि यदि इन प्रकार के आपको चिन्ह दिखाई दिए जिसमें ब्रैकेट होगा, ओ होगा, ऑफ हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सभी चिन्ह होंगे, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट हल करोगे, फिर ऑफ वाला हल करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ पहला 3842 ऑफ। ऑफ का मतलब का, ये का है ना, तो का को हम लिख देते हैं गुणा में, यानी कि 1/2। का को हमेशा गुणा में बदल जाता है, प्लस ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो वैल्यू किसकी निकालती है, हम चर संख्या होती है ना, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ एक्स और वाई मान लेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स और वाई रख दोगे। तो यहाँ पर एक्स रखो, फिर का आ गया, का को फिर दोबारा मल्टीप्लाई में बदल दो, का की जगह मैंने गुणा रख दिया, मल्टीप्लाई कर दी। और 15%, जब भी आपने देखा होगा जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो उसको परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं।
बट्टे में 15/100 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और इसके बराबर किसके बराबर रख देना है, 2449 के। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, और सोल्व किस नियम के अनुसार करेंगे, बोर्ड से, क्योंकि इसमें तो प्लस है और मल्टीप्लाई है। तो पहले क्या आएगा, मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और तब इनको ऐड कर देंगे। उससे करो मल्टीप्लाई, इससे इसको काट दो, ये क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ना, 1921 की एक में गुणा करेंगे तो आपको 1921 मिल जाएगा। फिर प्लस ये आपको जो क्या तो रख देना है, या फिर इसको आप 5 से काट सकते हो, 5 या 15 और 20 पंजे 100, 3x/20 रख सकते हैं, और 24 सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा, जब भी आपने इक्वेशन 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में भी पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है, यदि कोई इक्वेशन किसी भी तरफ, इक्वेशन की किसी भी तरफ यदि कोई पद आता है और वो पद को दूसरी तरफ ले जाना होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसी प्रकार से इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का। अब इस दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो हम इसको इसी प्रकार से करेंगे। 2449 में क्या घटाना है, 1921, और इसके बाद 3x/20 बराबर 2449 माइनस के 1921, इसको घटाएंगे, 3x/20 आ जाएगा, और घटा कितना आ जाएगा आपका 825। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x = 528 × 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, क्या 3 से कट जाएगा, पहले इसको 300 काटो, 3 कम 3, और आपका आ जाएगा 321, 3 से 18, इसकी में मल्टीप्लाई कर दो, 2×12, कहीं 20 बन रहा है। हाँ दोस्तों, ये बन रहा है 20। बस आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, यदि आपको बाद की 2 डिजिट दिख जाए तो आप सीधा ऑप्शन पे जाकर वहाँ पे टिक कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क का 350% और डिवाइडेड बाई 50 प्लस 248 बराबर 591। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। का क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स रखेंगे। पहला का मतलब क्या होता है, क्या मल्टीप्लाई 350% है तो परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो, और डिवाइडेड है, आपने पता ही होगा की हुई होंगे आपने बहुत से क्वेश्चन। यदि आपको ऐसे डिवाइड दिया जाए तो आप कैसे करोगे, डिवाइड हटाने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, 3 का उल्टा 1/3। इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। 50 डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने के लिए 1/50 कर देंगे, और प्लस के 248 और 159। अब करो इसको सॉल्व जल्दी जल्दी, क्या आएगा। बोर्ड में क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करनी है और तब ऐड करना है। अब इसको ये काट देगा, इसको 7 आ जाएगा, 7x/100 इक्वल आपका प्लस के 591। अब ये बचेगा, ये दूसरी तरफ चल जाएगा, 591 माइनस के 248, घटा के कितना आएगा आपका 3, यहाँ जाएगा आपका 8 4 3, और एक इसके इक्वल आ जाएगा 7x/100। 7 इसको काट देगा कितनी बार, 49 बार, और x की मल्टीप्लाई जो है x/100 ये आ जाएगा, और आपका जो है 1 नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पढ़ो। 3 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 25 की गुना इसमें कर दो, प्लस इतना जो ऐड कर दो, और से भाग दे दो 24 से, और आपका आंसर जो आएगा वो आपको ऑप्शन में से टिक करना है। तो जैसे कि इसमें पॉइंट वाले हैं, तो आप पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, जब भी पॉइंट वाले आएंगे बट्टे में 100 या 10 लगाने हैं, जितने भी अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है 325 पॉइंट यहाँ पर लगा है, पॉइंट हटाने के लिए 100 क्यों है, क्योंकि जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा होता है उतनी जीरो हम नीचे लगा देते हैं, प्लस यहाँ एक अंकों के बाद पॉइंट है तो इसलिए 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड है, डिवाइड का चिन्ह है, इसको गुणा बदलने के लिए क्या करना है, यहाँ गुणा का चिन्ह और इसका 24 का उल्टा, इनको 1/24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और फिर इनको ऐड कर देंगे आपस में। 25 चौका 100, तो 325 को 4 से भाग देनी है, प्लस
24 से कंप्लीट कर देगा, 24 दूनी 48 और फिर 24 से कम 24, 21/10 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हम करेंगे। अब आप क्या करोगे, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा, वरना आप इसको सीधा सीधा डिवाइड ही कर दो। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 4 एकम 4 और फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 81.25 और इसको भाग देंगे तो 2.1 यहाँ से आ जाएगा। तो 21.25 में 2.1 ऐड करोगे तो आपका 5 6 पॉइंट ये आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, अगर नहीं है तो हमें कहीं गलती कर नहीं लगा ना 3 है कहीं 3 5 सॉरी माफ करना, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इस प्रकार से, रूट में क्वेश्चन मार्क माइनस के 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस के रूट 28। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली हम ऑप्शन से कर सकते हैं। किस प्रकार से, यदि मैं 6 को ऑप्शन में से 6 रखूं तो कितना आ जाएगा, √6 - 1। आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्या कहता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये कहता है ना। इसी प्रकार से इसमें लगाओ, a हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 1, a के प्लेस पर √6 रखना। जब भी आप किसी रूट में का स्क्वायर करते हो तो आपका जो रूट है वो हट जाएगा और एज इट इज वही आपकी संख्या जाएगी जो उसके अंदर है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रूट का जो मान होता है ना, रूट का मतलब ये होता है कि 6 के रूट का मतलब है कि इसकी जो पावर है 1/2 है, और जब 1/2 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक पावर आ जाएगी, नहीं 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब भी हम लोग किसी का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करेंगे तो जो को तो वही संख्या रख देंगे, तो 6 आ जाएगा प्लस 1 माइनस के 2√6 2ab, 2 यहाँ पे रख दिया, a कितना √6, b कितना 1 है, तो इसलिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 इसकी 1 की गुणा करेंगे तो सेम एज इट इज संख्या आ जाएगी। ये 7 माइनस के क्या रख देंगे इसको, 7 माइनस के √24। अब ये √24 कैसे है, जैसे कि आपने कोई 4 का रूट कितना है, कोई संख्या लिखी है 4 × 6, ठीक है ना, 4 का तो रूट और 6 का रूट। अब ये जो रूट है 4 पे चल जाएगा और √6 पे चल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा पढ़ा तो होगा आपने। ऐसे नहीं, यदि a b का रूट करना है तो रूट a पर अलग और b पर अलग चले जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से। और तब हम क्या काम करेंगे, √4 का तो 2 हो जाएगा और √6 को ऐसे ही रख देंगे, तो 2 × √6 यानी कि 2 × √6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 × 6 और 4 × 6 को 24, ठीक है दोस्तों। तो आप यदि आप नियम सीख जाओगे और जब हम उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन ये ऑप्शन से, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट है और बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यदि मैं यहाँ पे 6 रख रहा तो कितना बन रहा, 7 माइनस के 24, लेकिन यहाँ बन रहा कितना 8। जैसे कि 6 में 1 जोड़ रहा तो मैं 8 कब बनेगा, जब मैं 7 में 1 जोड़ूंगा, और 7 कब आएगा, जब रूट में 7 होगा तब आएगा। जैसे 6 कब आया था, रूट में 6 था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, इसको तो यही करा दो, जैसे कि 3 × 333 × 33 में और फिर 3 में। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये इस प्रकार के हैं। यदि कोई संख्या दे दी ना आपको 9 7 5 बहुत बड़ी संख्या दे दी और आपको 9 से 99 से गुणा करनी है, वही नियम तो पता ही होगा आपको। 99 को क्या रख सकते हैं हम, 100 माइनस का 1, पहले इसकी 100 में गुणा करो फिर इसकी 1 में इसको घटा दो, उसमें बताइए। यदि हम इसी प्रकार से क्वेश्चन भी किया जाएगा, किस प्रकार से और भी समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार से करवाऊंगा। तो जैसे 333 गुणा की 33 की 3 में गुणा करेंगे 99 आ जाएगा, तो 99। अब 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस का 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और अब 333 की पहले 100 में करो फिर 1 में करेंगे। अब 333 100 माइनस के यानी कि इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा,
7 6 12 9 32 9 67 है 32 9 500। तो इसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आगे भी हम 5 क्वेश्चंस इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अब ये को 5 क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद फिर जो आगे के क्वेश्चंस हैं वे देखेंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन है हमारे पास 66 का स्क्वायर माइनस के 34 का स्क्वायर, ये क्यूब नहीं है स्क्वायर। इसका कितना आंसर आएगा ऑप्शन में देख सकते हैं। ये सभी 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने लिखे हुए हैं और जो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे मैं आप जो है बुक से कर लेना। तो दोस्तों पहले ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस के 34 का स्क्वायर। इसको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है फॉर्मूला याद तो हो गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा 7वीं क्लास में। ये होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो ए बी को। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ए क्या हो जाएगा 66, बी क्या हो जाएगा 34। अब इसको जोड़ दो और इनको एक बार आप घटा दो। जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा 100, घटाने के बाद कितना बन जाएगा 32। अब 100 में से सॉरी मल्टीप्लाई है ना, लेकिन 32 इसका आंसर है। इसी प्रकार से आप जो है सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो। इसको ए मानो, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर हो गया ना। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ए प्लस बी एक बार जोड़ दो ए, आप जो है एक बार इसको घटा दो तो कितना बनेगा, ए क्या है 106, बी क्या है 94, तो 106 को 94 के साथ जोड़ दो और फिर गुणा कर दो 106 माइनस 94 के साथ। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका 200, फिर गुणा घटाने के बाद कितना आ जाएगा 12। अब 12 दूनी 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन था, है ना। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है आपके जो सुपर टेट है, यूपी टेट है और डीएसएसपी एग्जाम में पूछा जाता। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो हार्ड आते हैं और वे हम आपको आधा से करवा करने के बाद ही करवा देंगे। बहुत ईजी कोई टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप नहीं है इस जो मैथ्स की क्लास में, यदि नहीं है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़ते रहना और आपको करते ही अच्छे प्रकार से मैथ्स सिखा कर जाएंगे हम। 3 महीने का कोर्स है हमारे, जो हमारा स्पेशल बैच है 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने के कोर्स में हम आपको अच्छा बना देंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन है फिर प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे और आपको एग्जाम जो आपका जो अभी भर्ती तो आई नहीं है, भर्ती आने से पहले आपको परफेक्ट हो जाएंगे आप। और हमारे इसी प्रकार से जो से वीडियोज़ हैं इंग्लिश के रिलेटेड होगी, हिंदी से रिलेटेड भी आएंगी और आपके जीके रीजनिंग भी आएंगी। तो इसी प्रकार की वीडियोस आप उनको भी देखते रहना। और तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि हमारी जो वीडियो है बहुत ही छोटी होती है ना, और ज़्यादा छोटी होने की वजह से फिर हम बहुत ही जल्दी में समझाना भी होता है। क्योंकि जो वीडियो है मैक्सिमम 20 मिनट की हमें रखनी होती है। तीसरे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 237 गुणा 237 में प्लस करके और आ रहा है 259 गुणा 259 माइनस के 2 गुणा 237 गुणा 259 में कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। यदि हम 237 को ए मान लें, ये भी ए हो जाएगा, इसको बी मान ले, बी मान ले और ये भी ए और इसको बी, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस का जी बी इंटू बी का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए बी। ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, बताओ याद है आपको। तो इसी का फॉर्मूले का यूज करना है हमने। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है पहले वाला, ये आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में दिया हुआ है और आपको ये इस स्टेटमेंट किसके इक्वल रखना है, ए माइनस बी के। यानी कि मैं इसको पूरा किसके बराबर रख सकता हूँ, मैं इसको रख सकता हूँ ए कितना है 287 माइनस के बी 269 और उसका होल स्क्वायर। जिस प्रकार से स्टेटमेंट इसके इक्वल रख सकते हैं तो इसका स्टेटमेंट भी हम इसके बराबर नहीं रख सकते। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा घटा के, 17 में से 9 गए 8, 7 बचेगा 18। अब 18 का स्क्वायर कितना आता है बताओ, 18 का स्क्वायर 64, तो 18 का स्क्वायर आपका 334 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसी प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चंस को इन फॉर्मूला का यूज करके।
आगे क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 735 को ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, 105 को भी बी मान लिया, और ये ए इंटू ए बी, सॉरी ए इंटू बी और आपका बी। किस प्रकार का फॉर्मूला बन रहा, देखो ए 3 बार है ना गुना में तो ए की 3, बी 3 बार है गुना में तो बी की 3, ठीक है ना। बटे में क्या आ जाएगा, ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ोगा ए का क्यू माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के, और आपको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये पढ़ा होगा ना आपको आपने अपनी क्लास में जब आप 6ठी या 7वीं 8वीं में होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये कुछ प्रकार के आपके जो फॉर्मूले हैं आपकी किताब में भी दिए गए हैं, और आप जब किताब होंगी, आपकी कोई भी किताब होगी, यदि आप नहीं है तो आपने अर्ज करवा ले रखी होगी, और उस किताब में भी सभी फॉर्मूले हैं, और उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जो कि कॉपी बेसिक क्वेश्चन हैं और हर एग्जाम में लगभग आते हैं। यदि कोई आसान सा भी एग्जाम है तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप इन फॉर्मूला का यूज करके इन टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आप तो ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि आप एक बार कर लिए ना तो आप तो इनको देखने के भी नहीं, ये कहूँगे यदि यार ये तो बहुत ईजी है, छोटू इनको तो करने ही है, लेकिन आपने करने हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है ना, अभी आप नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी मैथ नहीं पढ़ा है या डर लगता है मैथ से, और तो आप उनको जो है प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपको भी जो है 3 महीने का कोर्स है हमारी यूट्यूब पर, 3 महीने में मैं आपको काफ़ी अच्छे लेवल का पढ़ा दूंगा, और आपका RS अग्रवाल जो है ना ये पूरा करवा दूंगा। और जब आप RS अग्रवाल पूरा कर लोगे ना तो आपका ना 70 से 80% जो आपका मैथ्स है ना, यानी कि कहने का बात है कि आप यदि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे ना तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप कंप्लीट करके ही आओगे। जो 2 या 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं थोड़े से हार्ड लेवल के जाते हैं, और उनको भी मैं जो है इस कोर्स के बाद करवाता हूँ, बुक के बाद, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला यूज करना है, अब इसमें फॉर्मूला यूज करो। ये किसके इक्वल है, ए का क्यू माइनस बी का क्यूब के, ठीक है ना, यानी कि 735 का क्यूब हो जाएगा, 105 का फिर ऊपर क्यूब हो जाएगा, और बटे में क्या रख दूंगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 735 का स्क्वायर प्लस के 735 में आपकी गुणा हो रही है 105 में, और प्लस 105 का स्क्वायर। देखो जब मैं इसको बटे में रख दूंगा तो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ले गया, तो किसकी इक्वल यहाँ क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा ना। तो बस इसी को भी मैं ए माइनस के बी के बराबर रख दूंगा, इसको यहाँ पे रख दूंगा। तो ए कितना है 735 माइनस के 105, यानी कि आपको इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 5 3 630। देखो 630 का है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन जिन बच्चों ने कर लिया उनका मैथ काफी अच्छा है। तो किन किन बच्चे इस क्वेश्चन कर सकते हैं वो जो है मेरे कमेंट में कर सकते हैं नीचे। ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान निकालिए। तो ए का मान निकालना है तो हो जाएगा ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है 19 के। कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है इस टाइप क्वेश्चन में। गुणन क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर बताया था मैंने पहले, जो ये क्वेश्चन था ना इसमें बताया था ना, एक बार जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, और 19 के गुणनखंड क्या होंगे, 19 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के हमेशा गुणनखंड 2 ही होते हैं, 1 और वही नंबर, ठीक है ना दोस्तों। अब आप उसमें क्या दिया हुआ है, देखो a प्लस बी किसके बराबर है, कंपेयर कर सकते हो ना, a प्लस बी 19 के बराबर है और a माइनस बी 1 के बराबर, ये तो हो गया, कंपेयर कर सकते हैं, 19 को गुणनखंड कर ही नहीं सकते। तो अब हमें निकालना है एक वैल्यू, b की तो निकाली नहीं, इनको ऐड कर दो। जब हम ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, a और a 2a, 19 और 1 20, तो a का मान कितना आ जाएगा 10, तो a का मान 10 है इसका आंसर। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप देखने के लिए जो है वो पूरा जो RS अग्रवाल का मैथ है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा याद रखना 3 महीने में मैं आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा, और अभी तो आपके वैकेंसी नहीं, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो इसी प्रकार से यदि आप सुपर टेट की तैयारी करोगे तो आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन यदि आप DSSB और KVS की तैयारी करने
कर रहे हैं तो ध्यान रखना 3 महीने के बाद मैं पूरा कोर्स करवा के एकदम तुरंत हाई लेवल क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगा, बना दूँगा वीडियोज़ उनकी भी। और आपकी डीएसएसबी और केवीएस डीएसएसबी का तो जो आपका एग्ज़ाम है वो एक साथ को तो आपका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, और जो 9th है अगस्त और सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तो काफ़ी टाइम बचा है। कोई बात नहीं, हम अच्छी तरह से डेली क्लास लेंगे आपको, और आपका जो मैथ्स है वो कंप्लीट कर देंगे टाइम पर ही। और केवीएस का तो अभी पता नहीं है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कितने कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आएगा आप लगे रहो, और सुपर टेस्ट से पहले तो आपको तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ, और लाइक करना, हमारी वीडियो को शेयर करना, दूसरे को बताना, जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जो नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, वो हमारी वीडियो का अच्छी प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जय हिंद जय भारत।